वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। खासा चार्ज्ड अप जो है माहौल नज़र आ रहा है। ऐलान के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और इसकी वजह जो है वो है जो इस्लामाबाद से सीनेट की सीट हुकूमती उम्मीदवार हफीज़ शेख साहब ने हारी इन व्हाट इज़ बीइंग कॉल्ड अ बिग अपसेट। कौम से खिताब भी किया गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने और उसके अंदर उन्होंने PTI अरकान को ये खुला चैलेंज दिया है कि अगर वो चाहें तो कल होने वाली वोटिंग के दौरान अपोजिशन के साथ खड़े हो सकते हैं। ताहम आज की जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक PTI के वज़ीर आज़म की जो ज़ेर सदारत में PTI का इजलास हुआ पार्लियामेंट्री पार्टी का, उसके अंदर 180 हुकूमती अरकान ने शिरकत की और कौमी असम्बली के अंदर जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी असल तादाद भी 180 ही है। दूसरी तरफ PDM ने ये ऐलान किया है कि वो कौमी असम्बली के इस इजलास को बॉयकॉट करेंगे। PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब के मुताबिक PDM का कोई रुकन कल के इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेगा क्योंकि इस इजलास की कोई वक़्त नहीं है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने ख़िताब किया टेलीविज़न के ऊपर, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के सेनेट इंतखाबात के अंदर जो किरदार रहा है और ओपन बैलेट की जो मुखालफत की ECP ने, उसके ऊपर उन्होंने शदीद तनक़ीद की इलेक्शन कमीशन की और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी सामने आ गया है। कमीशन ने वज़ीर आज़म और दीगर हुकूमती शख्सियात के बयानात के ऊपर अफसोस का इजहार करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अदारे ने सेनेट इंतखाबात बेहतरीन माहौल के अंदर मुनक़्क़िद करवाए और महज किसी की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन आइन और कानून को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अपोजिशन भी वज़ीर आज़म की इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनक़ीद एक आइनी अदारे के ऊपर जो तनक़ीद है उसको तौहीन करार दे रही है। क्या कल का जो एतमाद का वोट है वज़ीर आज़म की सियासी मुश्किलात को कम कर देगा या फिर सियासी हलचल जो है वो मज़ीद बढ़ेगी और इलेक्शन कमीशन पर वज़ीर आज़म के अदम एतमाद के बाद सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा सकती है, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम, सीनियर सियासतदान हैं। हमारे साथ मौजूद है शहजाद चौधरी साहब, ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार है, और हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, ये एक एंकर पर्सन है और सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शेख साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, क्या देख रहे हैं अब आप? कल एतमाद का वोट होगा, नंबर्स तो उसके पूरे नज़र आ रहे हैं, बट डू यू सी अनदर अपसेट? और इफ़ इट गोज़ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स प्लान तो उसके बाद क्या हम कोई सूरत हाल को सेटल डाउन होते हुए देखेंगे? सर देखें, एक तो पहले बड़ा वाज़ेह तौर पे मेरी राय ये है कि कल कोई अपसेट नहीं होगा। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट जो है वो ले लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा सिम्बॉलिकली और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मार्का था जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने और PDM ने मार लिया। पाकिस्तान की तारीख़ में इट सेल्डम हैपन्स के इस्लामाबाद की जो सीट है वो इस तरीके से हुकूमत के हाथ से निकल जाए। वो यूजुअली हम गवर्नमेंट्स में रहे हैं, बहुत ही नहीं करते थे, वो जिसको दे दी टिकट क्योंकि मेजॉरिटी तो हाउस में होती है। हाँ, तो ज़्यादा टेंशन हमेशा प्रोविंसेस के हवाले से होती यहाँ तो टेंशन ही नहीं होती क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेजॉरिटी से है और वो जिसको नॉमिनेट करेगा वो सेनेट अपनी पार्टी में से वो सेनेटर बन जाएगा। सो ये इलेक्शन तो उन्होंने बनाया। फिर शायद इलेक्शन की सेलिब्रेशन में वो जो जीत थी जो कि वेल डिज़र्व थी, मैं ये समझता हूँ, मेरी राय ज़ाती राय में मैं ये समझता हूँ कि फिर ये उससे अगली मूव में शायद जो PDM है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई और जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि मैं खुद एतमाद का वोट लूँगा, वो एक अच्छी काउंटर मूव थी जिससे चीज़ें किसी हद तक वो जो है ना, देखें गिलानी साहब की जो जीत की सेलिब्रेशन है, कल जब एतमाद का वोट आ जाता है तो वो फिर सिंबॉलिक हद तक वो रह जाएगी, प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह पे आ जाएंगे। हाँ, अगर ये उससे पहले खुद अदम एतमाद के लिए कॉल कर लेते तो फिर अपोजिशन, हाँ। तो फिर चीज़ें और ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती। बट एनीवे, जो मार्का उन्होंने मारा वो अपनी जगह पे, और जो प्राइम मिनिस्टर कल अपना एतमाद का वोट लेंगे, जो मेरी राय में वो ले लेंगे, हुकूमत उसके बाद भी स्टेबल नहीं होगी, हुकूमत कमज़ोर ही रहेगी। उसके बाद सेनेट का इलेक्शन आ जाएगा, सेनेट के चेयरमैन का, उसमें फिर ये खींचातानी होगी एंड अगेन इट्स अ सीक्रेट बैलेट। जिस सीक्रेट बैलेट पे PTI को भी इतराज़ नहीं होगा अगर वो जीत गए तो। नहीं था और नहीं होगा टेक्निकली। और शायद जिस तरह संजरानी साहब 35 वोटों से 65 वोटों वालों को हरा के चेयरमैन बन गए थे, वो मामला इस दफ़ा शायद ना हो सके बिकॉज पार्टीज़ जो है
उनमें बड़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है पीडीएम की, और शायद वो अब डिफेंसिव पे नहीं है, अब वो दे डोंट वांट टू सेव देयर स्किन बिकॉज दे हैव बीन ट्राइंग टू सेव देयर स्किन, मगर एट द एंड ऑफ द डे उनको पता लगा कि गालियाँ तो हमें पड़ रही हैं, वज़ीर आज़म हमें नहीं छोड़ता है, हुकूमत हमें नहीं छोड़ती है, इदारे हमें नहीं छोड़ते हैं, नैब हमें नहीं छोड़ती है, तो ठीक है फिर ऐसे इन्हों दे नाल बह के कोई अंदर खाने गेम करने की लोड़ केड़ी है, फिर ये आर या पार। सो ये आर या पार की नहज पे पहुँचाने वाली हुकूमत खुद है। कई दफ़ा आपके रवैये जो है ना जी, वो मुखालिफ को आपके साथ बैठ के मफाहमत की तरफ लाने पे मजबूर कर देते हैं, और कई दफ़ा आपके रवैये जो हैं वो आपको दीवार के साथ लगा देते हैं कि अब आप इस काबिल भी नहीं है कि उनसे बैठ के गुफ्तगू भी कर सकें। जैसे पंजाब में मफाहमत हो गई, एनआरओ हो गया, सरकार और अपोजिशन आपस में मिल गए, सेनेट इलेक्शन की बात करें सेनेट इलेक्शन की, और उन्हीं लाइन्स पे जब ताज अफरीदी को पीटीआई ने भेजा फजल रहमान साहब के पास, केपीके में भी ऐसे कर लेते थे, ही रिफ्यूज्ड। सो मैं ये समझता हूँ कि एक्साइटिंग टाइम्स आर कमिंग, कहते हैं कि मौलाना साहब ने शायद इनकार इसलिए भी किया क्योंकि वहाँ पीडीएम के अंदर भी फूट पड़ी हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए अब तो ये इतना वो आसान नहीं, क्योंकि पंजाब में 2 प्लेयर्स थे ना सर। देखें बात प्लेयर्स की नहीं है, बात तो ये है कि जब हम ये वाज करते हैं कि ये चोर हैं और ये डाकू हैं और इनके साथ बैठना इस कौम का नुकसान करने के मुतरादिफ है, चाहे हम असम्बली में रहे या ना रहे, इनको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आपने 5 सीटों के लिए उनके साथ हाथ मिलाया ना जी, उनके साथ बैठ के गुफ्तो शनीद की, एक कॉमन ग्राउंड डेवलप किया और सारे लोगों को विड्रॉ करवाया। सो यू डिड दैट, दैट वाज बेसिकली मेरे देखने में वो पॉलिटिकल मूव थी, मैं उसके हक में हूँ, वो पॉलिटिकल मूव थी। पर जब आप हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठ के खेलने की कोशिश करेंगे फिर मैं एतराज करूंगा कि भाई वो सेल्फ राइटियसनेस इज नॉट एक्सेप्टेड। शहजाद चौधरी साहब, सर शेख वकास साहब ने बहुत तफसील से हमें एक एस्पेक्ट जो है वो हुकूमत, अपोजिशन, चेयरमैन सेनेट, उस सब का तो एक ही इज वॉक्ड अस थ्रू पॉसिबिलिटीज, पर सर जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान अब तनाव सा लग रहा है, वज़ीर आज़म साहब की कल जो स्पीच थी बहुत सख्त थी, तनकीद भी उस पर हो रही है, ईसीपी का जो रिएक्शन आया है वो भी आपके सामने। सर इधर आप कुछ देख रहे हैं, यहाँ कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मसाइल बढ़ेंगे या ये भी बस 1-2 प्रेस रिलीजेस और स्पीचेस के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा? नहीं, मसाइल कैसे बढ़ सकते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसने जवाब दिया है, पहले भी उसने एक स्टांस लिया था डस्का के इलेक्शन पे, और जो कि उसका हक था और उसने अपना फ़र्ज़ निभाया। अब किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता, दैट डजंट मैटर। और अगर हमारे तमाम इदारे इस तरीके से अगर अपना एटीट्यूड भी कर लें और अपना बर्ताव भी कर लें और अपना जो देखने का अंदाज़ है उसको बदल लें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में काफ़ी सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं। लेकिन जो नहीं सुलझेगा पाकिस्तान का बदकिस्मती से मुझे नज़र आता है वो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम तो कहता है कि ये सुलझाव की सियासत होनी चाहिए, ये सियासत होनी चाहिए, लेन देन की सियासत होनी चाहिए, ये सियासत होनी चाहिए जहाँ पर हम सब मिल बैठ के फैसला कर लें कि मुनासिब तरीका क्या है। मुनासिब ये नहीं कि अवाम के फ़ायदे की। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चले गए सेनेट में, तो मुझे बताइए कि अवाम के कि कहाँ मुल्तान वालों को या किसी और को कितना फ़ायदा पहुँचेगा। मेरा ख्याल है कि हम असल में अवाम से कट के मुकम्मल रह गए हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर, और ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, जहाँ पर हम ये जस्टिफाई करते हैं कि ख़रीदे जा सकते हैं वोट, और ख़रीदने के बाद वो आदमी सेनेट में वॉक इन कर सकता है, और ये दुनिया के सामने हुआ है और हो रहा है। तो मुझे इसी इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को है कि इन फैसलों के बाद वो ये भी कहेंगे कि हम फोरेंसिक इसका इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, हम इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करवाएंगे और पता करेंगे कि क्या वाकई वोट, देखिए वो तो कह रहे हैं कि हमने ख़रीदे हैं, वो उनके लीडर्स कह रहे हैं कि हमने ख़रीदे हैं, अलल ऐलान आके टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने ख़रीदे, हमने टिकट के बदले ख़रीदे, हमने पैसे के बदले ख़रीदे, और सब कुछ हर चीज़ आपके सामने अवेलेबल है। उसके बावजूद हम ऐसे कमाल के लोग हैं, ऐसी कमाल की कौम है, क्योंकि वजह ये है कि वो 99% जो नीचे वाला है उसका कोई तल्लक नहीं है उस 1% के साथ जो ऊपर बैठ के हम जैसे लोगों को, जो हम टीवी पे बैठ के बातें करते हैं, या वो जो पार्लियामेंट में बैठ के अपने एड्रेसेस करेंगे, या वो जो हम जो जर्नलिस्ट हैं हम बैठ के उन्हीं की बातें डिस्कस करेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत शर्म का मकाम है, पाकिस्तान की इक़्तिदार, पाकिस्तान की सियासी इक़्तिदार का को तकरीबन मेरे ख्याल में उनका एहतमाम हो चुका है और दफन होने वाली हैं, हो चुकी हैं, जब तक कि ये निज़ाम सही नहीं होता। और कहा क्या हो, हम क्या कह रहे हैं कि इमरान खान, देखिए इमरान खान के साथ गलतियां ढूंढना बेशुमार सब पॉसिबल है, उसने बहुत गलतियां की, इसीलिए तो ये छोटे छोटे बच्चे बढ़ के इतने बड़े
इतने बड़े प्लेयर बन गए इसके सियासत के अंदर, बी इट्स वेरी इजी टू फाइंड फॉल्ट्स विद हिम, लेकिन विल ही चेंज? क्या वो तब्दील होगा? जब तक वो आसिफ जरदारी की पिच पे खेलेगा, वो आसिफ जरदारी से बहुत बुरी मात खाएगा। उसका कसूर ही है कि 2.5 साल से कि उसने अपनी पिच पे नहीं खेला, उसने इनकी पिच पे आके खेलने की कोशिश की और इसलिए इनसे बुरी तरीके से मात खाई है। ये जो कल का इलेक्शन था और अभी जो मामला हैं, ये उसी की वजह से सब कुछ हुआ। मुजाहिद साहब, आसिफ अली जरदारी की पिच पे शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर सर बताइए कि आसिफ जरदारी साहब अब इस पिच पे अगला क्या, वॉट एवर द क्रिकेटिंग एनालॉजी है, मेरी क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट आई मज्यूम छक्का या चौका हम कह सकते हैं कि अब आसिफ अली जरदारी साहब आगे क्या छक्का और चौका मारने लगे? कुछ बताएं हमें कि क्या पीपीपी सोच रही है या आपके ख्याल में हो सकता है? आप एक तो पास्ट के हवाले से मेरे दोनों बड़े मोहतरम शेख साहब और चौधरी साहब बता चुके हैं, लेकिन एक लाइटर वे में आप देखिए कि ख़वातीन के साथ कितना ये आपके लिए है इम्तियाजी सलूक हुआ कि भाई जहाँ गिलानी साहब के लिए अगर वाकई ख़रीदे गए थे 2-2 करोड़ में, तो उस बेचारी ने क्या कसूर किया था? 1-1 करोड़ पे उसके लिए भी खरीद देते जो उसके एक क्या नाम है उनका, फरदाना उसका, तो यानी गिलानी वो तो पैसे सॉरी दूसरे से 160 शेख वकास साहब कह रहे हैं, मुजाहिद साहब शेख वकास साहब कह रहे हैं पैसे किसने भरने थे? मैंने यही कहा ना, पीएमएलएन की कैंडिडेट थी शायद, पता नहीं है इस तरह चोट लगा रहे हैं। वो बेचारी ऐसे ही जैसे हमारे पुअर जो है बेचारे फरुतुल्लाह बाबर को पिशावर भेज दिया, भाई सिंध भेज देते जीत जाते। परवेज रशीद बेचारे के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, दोनों बेचारे मिडिल क्लास के लोग थे हमारे फरुतुल्लाह बाबर, और डाई हार्ट कमिटेड, बड़े इन्होंने सेक्रीफाइस दी तो पार्टियों को भी। तो आप देखें कि इन्होंने, मैं ये बता रहा हूँ और आपके लिए कह रहा हूँ कि इम्तियाजी सलूक, इस पर आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई जहां आपने गिलानी साहब को जिताया था वह इस बेचारी के लिए भी दे देते। नून लीग की है किसकी थी 1-1 करोड़ रुपया, तो ये भी जीत जाती भाई। वो तो आराम से उनकी MNA आ गई, क्या नाम है, अरशद 174 वोट लेकर। तो एक तो ये भी है कि जो भी गेम प्लानर थे या जिन्होंने इसको इंजीनियर किया था वो थोड़ी सी गलती कर गए। यदि दोनों को जिताते तो फिर असर ज़रब लगती खान साहब पर, और वो 174 का मतलब ये है कि जो इसमें हुआ। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम ये है कि संजरानी साहब का इलेक्शन एक बार दोबारा आ रहा है, और मैंने कहा ना कि कल के अंदर नहीं ज़्यादा, और वो है 12 मार्च का। और आपको इल्म होगा कि संजरानी साहब किस तरीके से जीते। 64 लोगों ने हाथ उठा के खड़ा किया, और हमारे मीर हासिल खान ने आखिर में कहा कि जी 11 या 15, और मीर हासिल खान ने भी अपने इंतकाल से पहले, और अब ताहिर बंजो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हमने 15 लोगों के नाम, 11 लोगों के नाम नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को दिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो साहब इंक्वायरी कमेटी के बनाए गए उन्होंने ही हमें वोट नहीं दिया। तो ये जो आज सॉरी टू से PDM के लोग ग्राउंड की बात करते हैं और बड़े वो होते हैं, ये अभी तक उन लोगों ने क्या कार्रवाई की? चले इमरान खान पर मैं बहुत आता हूँ, जो बिल्कुल दुरुस्त का अपने हमारे चौधरी साहब ने कि जरदारी की पिच पे आ रहे हैं, लेकिन नून लीग और अगर पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है तो ये बताए ना कि उनके जो 15 लोगों ने वफादारियां बदली थी संजरानी साहब के इलेक्शन में, और वो फिर मरला आ रहा है, और उनके नाम भी हैं मौजूद हैं। मैंने कहा ना वो नाम पेश किए उन्होंने इन लोगों को, कोई कार्रवाई आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मालूम होंगे कि ये कौन से लोग थे जिन्होंने गिलानी साहब के लिए वोट किया? नून लीग और पार्टी के लोग थे, नून लीग और हाँ, इसी तरह मैं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मकसद है सर कि सारी ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है 12 मार्च का। संजरानी साहब PTI के कैंडिडेट नहीं है, आपको पता संजरानी साहब किसके कैंडिडेट हैं। अब ये फिर वही बात आ जाएगी, अपोजिशन अगर गिलानी साहब जीत गए तो आजाद, और अगर अपोजिशन हार जाए तो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, पिंडी आप पारा आ जाता है। ये दोनों की बड़ी प्रॉब्लम है कि अपोजिशन जब आपने देखा होगा लास्ट 2 ईयर्स में, जब वो हारते फौरन कहते हैं जी वो उसने नाम भी ले लेते हैं जी वो उनका इदारे का, एजेंसी का, पिंडी वालों का उन्होंने। तो अब को गिलानी साहब को किसने जिताया? ये 17 वोट कैसे हुए? इसमें खाली सॉरी टू से पैसे नहीं चले, विद ड्यू रिस्पेक्ट चौधरी साहब और शेख साहब के, इसमें खाली पैसे नहीं चले हैं, बल्कि इसमें कुछ और भी हिकमत अमली है। वरना दोनों को अगर इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि जो गिलानी साहब की जीत है, अब देखना ये है कि चेयरमैन सेनेट उन्हें बनाया जाता है या नहीं, और ये कल से ज़्यादा अहम इलेक्शन होगा 12 मार्च का। 12 मार्च का होगा, उस पर बात करते हैं सर, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शेख वकास अकरम साहब से, शहजाद चौधरी साहब से और मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करें जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुजाहिद बरेलवी साहब ने कहा कि 12 मार्च का जो अब इलेक्शन है सेनेट चेयरमैन का, वो ज़्यादा अहम है। शेख वकास साहब, आपके ख्याल में भी दैट्स द डेट टू लुक फॉर नाउ? बिल्कुल, मतलब कि ये कि सैटरडे का दिन तो ऐसे ही गुजर जाएगा ना। हाँ, वो तो मैंने बट कौन प्रिडिक्शन करे ना सर फिर आप? देखिए, मेरा तो यही ख्याल है कि क्योंकि टेक्निकली वोट इस वक्त ज़्यादा नून लीग के पास है और फिर पीपल्स पार्टी और सबसे ज़्यादा जो है पीटीआई के पास, तो ऑब्वियसली यहाँ कोई बार्गेन ज़रूर होगा इनसे आपस में कि हमने आपको सपोर्ट किया, गिलानी साहब ने इलेक्शन जीत लिया और ना जीतने वाला इलेक्शन जीत लिया, जैसे भी जीत लिया। अब आगे आप कहते हैं कि चेयरमैन भी हमारा हो, तो अब देखना ये है कि नून लीग इमरान खान साहब की मोहब्बत में कितनी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। एक तरफ तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया, अपनी अगले इलेक्शन की टिकटें तक कमिट की। मरियम बीबी कह चुकी हैं कि ये पैसे ने नहीं, हमारी टिकटों ने इलेक्शन जो है वो जीता है। दैट्स आल्सो इंड्यूसमेंट सर। एतजाज एहसन साहब रात को शो में कह रहे थे। ठीक हो गया जी, तो वो एक ओपन बात होगी। अच्छा सॉरी, अब आपकी बात काट रही हूँ, बट बता दूं अभी खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है फाइनली उस वीडियो का। 5 रुकनी कमेटी है, अली हैदर गिलानी साहब को एक दिन पहले 11 मार्च को बुला भी लिया है। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात कर दूं। अब अगर जेन्युइनली मेरी इतला यही है कि उस वीडियो के बाद भी उन चारों लोगों ने वोट गिलानी साहब को ही दिए, ठीक है जी, वो जो बना रहे थे वीडियो, जो स्टिंग ऑपरेशन था। जी हाँ, उन्होंने बाद में माजरत भी की कि जी वो गलती होगी, साढ़े एक बंदे तो। अब अगर ये गेम आगे जाती है और वो चारों कहते हैं कि हमने अपने ज़मीर की आवाज़ पे अपनी मर्जी से ये वोट किया है, तो टेक्निकली एंड बाय लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक ये आपकी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये आपका जो है ना ये उस डेफिनेशन में नहीं आता है, तो उनका कुछ भी नहीं हो सकेगा अगर वो ये कर लेते हैं। अच्छा। और अगर वो कुछ ना, ऑल अबाउट द इंटेंशन। एक्चुअली एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से पहले ये हक बनता है पार्टी का, क्योंकि उन चारों लोगों का पता लग गया ना जी कि पार्टी खुद खान साहब क्या एक्शन लेते हैं। खान साहब की पार्टी कहती है कि हमने 20 बंदे निकाले थे, अच्छा किया था, हम उस बात की हम तारीफ करते हैं। अब खान साहब ऑब्वियसली वेट कर रहे हैं सुबह उन सारे खान साहब के बकौल बिकने वाले लोगों से पहले वोट ले लेंगे और उसके बाद खान साहब को चाहिए कि एक मिसाल कायम करें। इलेक्शन कमीशन करता रहेगा जो करेगा, कानूनन कुछ नहीं करता, मतलब वो नोटिस है, गुफ्तगू हो जाएगी। अगर आप कानून देखें तो उसमें से कुछ निकलना नहीं है। आपके ख्याल में कुछ करना है तो इमरान खान साहब को बंदूक नहीं थी किसी के सर पे। शहजाद चौधरी साहब, सर आप इससे अग्री करेंगे सर कि ये कानूनी तौर पे तो इसका कुछ नहीं हो सकता, बट सर क्या हम ये कह सकते हैं कि इतनी डिबेट शुरू हो गई है, इस इशू के ऊपर इतनी बहस हुई है कि शायद इस सारी गड़बड़ से यही हो जाए कि हम इस कानून में इतनी कुछ तब्दीली कर लें और ये जो इतनी हॉर्स ट्रेडिंग होती है इसको रोक लें फॉर फ्यूचर फ्यूचर्स टू कम? आरिफा, मेरा अपना ख्याल ये है कि पीडीएम की या ऑपोजिशन पार्टीज़ की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि हमने इस हुकूमत को चलने नहीं देना, हमने कारोबार सरकार चलने नहीं देना, हमने कारोबार रियासत चलने नहीं देना। सियासत होगी तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, हमारे जैसी होगी, जो हम चाहेंगे। देखिए, वो तो इस हद तक कहते हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन है वो जब हम चाहेंगे, जिस वक्त में जहाँ पे हम चाहेंगे हम लेके आएंगे, यानी वी आर द वंस हू डिटरमिन दैट। वो पॉलिटिकल पावर की बेसिस पे कह रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसलिए जो कुछ उन्होंने आपको इजहार किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन में, वो यही है कि हमारे पास ये ताकत है। कल ही बिलावल भुट्टो साहब की एक प्रेसर के अंदर उन्होंने कहा, आफ्टर द विक्ट्री, उन्होंने कहा कि हम हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए और बताने के लिए कि हम जीत सकते हैं। तो ये तो हो गया वो। अब सवाल ये हमारी कौम के आगे, हमारे लीडर्स के आगे, हमारी सियासत के आगे ये आ जाता है कि ये जितने भी हमारे तरीके बन चुके हैं सियासत के, क्या ये हमें एज ए नेशन काबिल कबूल हैं या नहीं है। हम लोग, यानी देखिए, अगर हम ये काम करते हैं तो फिर जिसने जाके कोई काम दफ्तर में करवाना है और वो कहता है कि काम के तुम्हारे 5,000 या 20,000 या 40,000 लगेंगे, तो 20,000 40,000 वाला फिर कोई गलती नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, क्योंकि काम करवाने। आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। I agree with you wholeheartedly sir, but ये जो आप जिनकी जो तनकीद करें, जिन जमातों की बात करें, ये कल को वोट भी ले लेंगे बावजूद इसके, यही लेंगे। मेरी दुआ ये होगी, मेरी दुआ ये है और मेरी ख्वाहिश ये है कि कल के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर वो जो 15 लोग जो बिके हैं वो साइड पे होके अपनी
असल में अगर वो कल 15 हो जाएं और ये इमरान खान का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल हो जाए, लेस देन 172 आ जाए, तो मैं कहूंगा कि बहुत ही पाकिस्तान की सियासत के लिए कमाल हो गया। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और भी बात बता दूं, पीडीएम तो जा ही नहीं रही ना, तो वहां ये चाई साहब, ये कोई इतने आला मर्तबे के लोग नहीं है जो टकों के पीछे वोट बेच सकते हैं। आप उनसे क्या तवक्को करके बैठे हैं? डजंट मैटर, 172 सीटें उसको चाहिए। अगर 172 खड़े अरकान नहीं होते और कहते हैं हम बैठे हैं या हम साइड पे हो जाते हैं, हम वोट नहीं दे रहे, तो वो इमरान खान गया, एंड लेट इमरान खान गो फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। वजह ये है कि ये जिस किस्म का गंद और जिस किस्म का हमने ये जो मिजाज इसकी इजाजत दे दी है सियासत के अंदर, ये नहीं चल सकता, ये माशरे को नहीं लेके चल सकता। इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज अबाउट द सोसाइटी। ये किस इकदार की बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से लेके चलेंगे इस माशरे को। दे आर द वंस इन द माशरे। दूसरी एक और चीज सुनिए, एक और चीज मैं बताऊं, आप इनको पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमें तो पढ़ता है, हमें पढ़ता है, हमारे बच्चों को पढ़ता है, हमारी जनरेशन को पढ़ता है, इनको पढ़े ना पढ़े, इट डजंट रियली मैटर। सो वी हैव टू डिसाइड फॉर द सेक ऑफ द पीपल। दूसरी बात, अल्लाह करे कि जिस दिन 12 मार्च वेरी क्विकली मुजाहिद साहब की तरफ जाना है। मैं बात करता हूं जी, मैं बात सेनेट चेयरमैन की अगर बुलाया तो बात सुन लेने दीजिए ना। बात अब दिस इज अ सब्जेक्ट दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। अगर वक्त ही डिवाइड करना तो फिर वक्त भी डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन, आई होप एंड प्रे दैट द ऑपोजिशन विंस दैट, बिकॉज उनकी मेजॉरिटी है। और अगर ये नहीं जीतेंगे, और आप देखेंगे कि ऑपोजिशन खुद अपने लोगों को बोलेगी वोट जाके उधर दो, ताकि ये साबित कर सकेंगे किसी ने इनको मैनिपुलेट किया है टू गेट द वोट दिस साइड। इस हद तक गंद पे हम जा चुके हैं, इस लेवल का गंद हम देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को चाहिए कि उनको जीतने दे और कोई वोट एक्सेप्ट ना करे जो किसी और को वोट करता है। आई होप सो, आई डोंट नो क्या तरीका होगा, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये इसको भी गंदा करेंगे। मुजाहिद साहब हमारे कहते रहे गल दुआवां ते आ गई है ते बस चलो जो काम। मुजाहिद साहब, सर आपका कोई ख्याल है कि इमरान खान साहब? जी सर, फरमाए। मैं 2 मिनट में बात कंप्लीट करना चाहता हूं। देखिए, ये थर्ड जनरेशन आ रही है, थर्ड। और लोग कहते हैं आप हिस्ट्री की बातें क्यों करते हैं? छोड़े जी, मैं एंजॉय करता हूं जब ये देखता हूं कि आसिफ ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साथ खड़े हुए हैं। मैं एंजॉय करता हूं जब देखता हूं कि मरियम बीबी और बिलावल साथ खड़े हैं। और जब हम पास की बात करते हैं, और पाकिस्तान के अवाम की और हम लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। यानी पहली हुकूमत 11 साल बाद जब बेनज़ीर भुट्टो की 89 में आई थी, बीबी ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि 10 मिलियन पाउंड उसामा बिन लादेन से लेकर नवाज शरीफ ने मेरी गवर्नमेंट को ख़त्म किया। और मैं तो 1977 से चल रहा है। ये तो थर्ड जनरेशन है। 89 में ये हुआ, फिर ये सिंजरानी में ये हुआ, अभी ये हुआ, कल ये होगा। तो ये आज की कहानी नहीं है, 40 साल की। बल्कि 1 मिनट में मैं ये बात कह दूं कि बल्कि पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में जो पहले आज़ादाना इंतखाबात हुए थे, एक नशिस्त नहीं थी। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे सरहद कहते थे, सिर्फ 3 MPA थे। बाद में बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी आई। ये तो मैं भुट्टो साहब के दौर की बात कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ? तो मकसद ये तो 77 से लेकर आज ये हुआ है। और मैं जरा लाइटर वे में कहूं कि उस वक्त जब फजीला अलानी जो नैब के टिकट पर मुंतखब हुई थी, उन्होंने वोट जब पीपल्स पार्टी को दिया, तो हमारे नवाब खैरबख्श मरी जो बड़े खामोश तबा थे, उन्होंने ये बड़ी विट की कि चारा हमारा खाती है, दूध कहीं और देती है। तो ये आज से थोड़ी हो रहा है, ये तो 1977 से हो रहा है जनाब। थर्ड जनरेशन शेख साहब की बेटी है गलबन जो पार्लियामेंट में। और अब ये खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकता चौधरी साहब, ये गन खत्म नहीं हो सकता। तीसरी जनरेशन उसी की पैदावार। जी शहजाद साहब, जी शहजाद साहब, मैं ये कह रहा हूं कि बदकिस्मती से अब तो हम सामने लीडरशिप टीवी पे आके ये कह रही है, जिनकी इखलाकी जिम्मेदारी है। सियासत क्या है? सियासत है इखलाक का नाम। आपने पावर बना दी सियासत। ये जाके आप कह रहे हैं कि हमने किया है, वी हैव डन इट। नहीं है, उस लेवल पे जाके आ गए हैं, उस लेवल पे गिर गए हैं कि लीडर कह रहा है कि हाँ मैंने किया है। पहले कुछ छुप छुपाया होता था, कुछ छुपे छुपे बात होती थी, अब नहीं है। उन्हें 64 ये है बीमारी, ये है बीमारी जिसमें सिंजरानी के लिए 64 हाथ खड़े हुए थे मीर हासिल खान के लिए, 64 वोट खड़े हुए थे मीर हासिल खान के लिए। और मैं देखता हूं कल यही हो सकता है कहीं तारीख ना दोहराए अपने को कि 53 में से कोई 5 ही वोटों का ना मसला है। बड़ा इम्तहान है ये, बड़ा दोनों का। आज चीखने वाले उस वक्त पार्टी टू द क्राइम थे ना। आज सर हमेशा ही पार्टी टू तो सभी उसमें फिर आप अपने मुआशरे की दुरुस्ती की बात करें, सियासतदानों को बात देख लेते हैं, उसके बाद हम मुआशरे की पॉलिटिकल लीडरशिप एक मैं बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल लीडरशिप की आप बात करते हैं, जिन लोगों ने आज से 2.5 साल पहले ये कह के इमरान खान साहब को वोट दिए थे कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आज सही फैसला करने वाले हैं और पिछलों से जान छुड़ाना चाहते हैं, आज 2.5 साल बाद उनके पास कोई जवाब है?
पॉलिटिकल लीडरशिप कम्स आउट ऑफ पब्लिक, लोगों से निकलती है। आपका काउंसलर बिकता है, आपका वोटर बिकता है, आपका एमएनए, आपका एमपीए बिकता है। अगर आप रिलीजियस रेफरेंस में भी चले जाएं तो आपके हुक्मरान आप जैसे होंगे और आप में से होंगे। हुक्मरानों को शायद और लीडरान को और हम सबको टीवी पे बैठने की बजाय इसके साथ साथ हमें मुआशरे की दुरुस्ती के लिए भी कोई बात करनी है। हम सिर्फ इखलाकियात के प्रोफेसर बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। आप सियासतदान को सीधा करते रह जाएं। इमरान खान दयानतदार है, मगर इमरान खान के नीचे क्या हो रहा है? We'll continue this discussion, sir, after a break. Please. Part of the problem of the muashra is that we have to take a commercial break. Nazreen, we'll be back in a while. वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शेख वकास अकरम से, शाहजाद चौधरी साहब से और मुजाहिद बरेलवी साहब से। जी शेख साहब, अब बताएं पंजाब में क्या होगा आने वाले दिनों? देखिए, पंजाब में कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी उस प्रेस टॉक में ये कहा कि अगला मार्का पंजाब में हो सकता है। आज की खबरें इसी और मुख्तलिफ ज़राए से जो हमारे दोस्त पंजाब में बैठे हैं वो गॉसिप ही है अभी तक तो। ऑब्वियसली अनलेस वी सी इट हैपनिंग तो ये गॉसिप ही है। ये जो इस वक्त की पॉलिटिकल गॉसिप वहाँ की यही है कि तकरीबन तमाम जो जत्थे हैं वो तैयार हैं इस किस्म की मूव के लिए, और ये इसके बाद का जो सेनेट के इलेक्शन के बाद का जो मूव है वो मैदान जो है वो पंजाब में ही होगा, और वहाँ पे अददी बर्तरी बड़ी थोड़ी है। अगर पीडीएम जो है उसके साथ जो पीटीआई का एक भी इत्तेहादी जो है वो अलायंस कर जाए तो बड़ी आसानी से पंजाब का मैदान मारा जा सकता है, और वो पॉसिबल है। तो मैं ये समझता हूँ कि सेनेट के बाद अगली मूव पीडीएम की जो है वो पंजाब ही होगा, और कोई जगह है नहीं जहाँ ऑल आइज आर ऑन पंजाब। जी जी जी। शहजाद चौधरी साहब, सर अगर पंजाब के अंदर इस तरह की कोई मूव होती है तो जैसे आपने पहले भी कहा कि डोंट यू थिंक सर फिर उसको इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? शुड ही स्टे इन द सेंटर और लेट के वो बैठे रहे और देखते रहे कि पंजाब कहीं और चला जाए, या जैसे आपने पहले कहा था कि घर जाए और शायद तब्दीली उससे आ जाए? मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर पंजाब में तब्दीली आती है तो फिर इमरान खान एक्चुअली पंजाब में तब्दीली वो लाना चाहते हैं, इमरान खान को लानी चाहिए, लाना चाहते हैं ऐसे तो मैं कहूँगा लानी चाहिए। अगर इस सेनेट के सारे मार्के के बाद जिस किस्म का झटका लगा है पीटीआई को और हुकूमत को, अगर वो अपने रस्तों को अपने तरीक़ों को सही नहीं करते, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कैबिनेट में जो चेंजेस करनी है, सूबों में जो चेंजेस करनी है, जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जब तक वो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनको बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कुछ नहीं सीखा। जिस तरह पहले 2.5 साल ज़ाया किए, अगला भी जितना वक्त है वो ज़ाया होगा। अब अगर वो तब्दील करना चाहता है तो ये प्रीएम्प्ट कर रही है, मेरी नज़र में पीडीएम उसको प्रीएम्प्ट कर रही है, और इस तरह से क्योंकि वो उनका ख्याल है कि खान साहब एक रिएक्टिव आदमी है, जब हम बोलेंगे तो उसका मतलब वो तब्दीली नहीं लाएगा, और जब तब्दीली नहीं लाएगा तो हो सकता है कि वो फोर्सेस जो विंग्स में वेट कर रही हैं वो खुद ही तब्दीली पे तैयार हो जाएंगी, जिसका कि इशारा वकास साहब ने किया। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर तब्दीली वहाँ पे उन लोगों की वजह से आती है तो फिर ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि फिर सेंटर में भी तब्दीली उन्हीं लोगों की वजह से आएगी जिन्होंने यहाँ सेंटर में भी पीटीआई को संभाला हुआ है। अगर वहाँ पे हटेंगे तो यहाँ पे भी हटेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एनीवे रास्ता सियासत का इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल है, अनलेस वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर री इनकारनेट करके तब्दील होता है, वरना तो इस तरीके से नहीं चला जा सकता। बिल्कुल। सीएम पंजाब ने रात पंजाबी एमएनएस को यहाँ डिनर होस्ट किया हुआ था। अच्छा, फॉर टुमारो। पंजाबी एमएनए सर, और कौन से हैं सीएम पंजाब के पास? पंजाबी एमएनए है ना जितने एमएनए क्योंकि उनको यही फंड्स का इशू था ना, तो सीएम ने रात उनको। चले सर, मुजाहिद साहब सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू सर, वक्त कम है। अगेन माय आइज मैं जोर दूंगा संजरानी इलेक्शन पे, और क्योंकि अब 161 इनके वोट थे अपोजिशन के, 169 इन्होंने लिए, गिलानी साहब ने 8 वोट। अब अगर संजरानी साहब का, और ये यानी इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मुदाखलत नहीं की, अब ये गेम प्लानर तय करेंगे। गेम प्लानर हमारे दोनों सीनियर लोग जानते हैं कि अगर संजरानी साहब को 5 वोट, एक बार फिर उनके 5 वोट का फर्क पड़ गया, यानी 53 इस वक्त उनके हैं, फिर मुझे ये देखना है कि पीडीएम क्या कहेगी। भाई जब आपको अगर 8 वोट क्रॉस करके मिल गए, अगर 5 वोट कम हो गए, तो फिर आप कहेंगे कि लोगों ने कहा नहीं संजरानी अच्छा आदमी है,
हमने इसलिए दे दिया क्योंकि सेनेट में बड़ा कंफर्टेबल था। फिर देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पर ये इल्ज़ाम धरते हैं या नहीं। तो मेरे लिए इम्तहान ख़ास तौर पर अब पीडीएम का ज़्यादा है, पीटीआई का कम, कि पीटीआई तो एतमाद का वोट ले लेगी। संजनाई साहब कामयाब हो गए तो पीडीएम को भी धचका लगेगा। आरफा, पर सर आपके ख्याल में इमरान खान साहब के लिए मुश्किल वक्त नहीं आ रहा, जैसे शेख वकास साहब और शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे? इमरान खान साहब तो मुश्किल मुसलसल उनकी मुश्किलात जारी हैं। वो तो वैसे खिलाड़ी हैं, उन्हें तो चाहिए था सबसे पहले शहरयार आफरीदी को बल्ले से मारते, इतने तहबेकार आदमी ने वोट ही गलत डाल दिया। एनीहाउ ये लाइटर वे में कह रहा था, लेकिन जैसे वो करते थे खिलाड़ियों को, वो कहते थे ना कि जब कोई कहते थे भाई देखो अगर तो इतने तुमने रन नहीं बनाए तो पवेलियन से बाहर चले जाना, इधर आए तो मैं बल्ले से मारूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।